पीजीटी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। एक प्रीवियस ईयर का ही हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें एक वायर गिवन है एल लेंथ और मास म्यू पर यूनिट लेंथ का। अक्सर हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलते हैं उसमें मासलेस स्ट्रिंग या मासलेस वायर गिवन होता है, लेकिन यहाँ पर जो वायर है उसके पास एक मास है। कितना मास है? तो पहले मास के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ जो मास दिया है वो है मास पर यूनिट लेंथ, मतलब एम बाई एल की वैल्यू है म्यू। तो यहाँ से एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो म्यू इंटू एल आ जाएगी। जो भी वायर है उसका पूरा मास है म्यू एल। ठीक है। इसके नीचे एक कैपिटल एम मास का एक और बॉडी वो अटैच किया गया है और पूरा सिस्टम अल्फा एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव कर रहा है। देन वी हैव टू फाइंड द तनाव फोर्स, टेंशन फोर्स एट द मिड पॉइंट ऑफ द वायर। ठीक है। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए मैं आपको अप्रोच बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बॉडी को चेक करेंगे। बॉडी को अगर ध्यान से देखिए तो इस बॉडी का ये जो मास है ये कैपिटल एम है और ये मास, टोटल मास हमने अभी निकाला म्यू एल। ठीक है। और हमें क्या करना है? मिड पॉइंट पर चाहिए, तो हम सिर्फ मिड पॉइंट की एबीडी बनाएंगे। जब आप मिड पॉइंट की एबीडी बनाओगे तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा ये एम जी प्लस ये जो वायर है इसका मास कितना हो जाएगा? इसका मास हो जाएगा म्यू एल का हाफ, क्योंकि टोटल मास म्यू एल था, और इस इंटू में जी। तो ये हो गया फोर्स नीचे और यहाँ पे लग गया टेंशन। क्योंकि पूरी बॉडी अल्फा से एक्सेलरेट कर रही है, न्यूटन सेकंड लॉ से हम लिख सकते हैं टी माइनस एम प्लस म्यू एल बाई टू टाइम्स जी। ये हो गया नेट फोर्स, जो कि इक्वल होगा मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो म्यू एल बाई टू टाइम्स एल्फा। ठीक है। यहां से टेंशन आ जाएगा। अगर हम लोग लिखें एम प्लस म्यू एल बाई टू को कॉमन, तो ये हो जाएगा जी प्लस एल्फा। तो इस तरीके से आपका टेंशन फोर्स आपको मिल गया है। इसी टाइप के और भी सवालों के लिए जुड़े रहिए। साथ ही साथ अपने टॉपिक्स भी बताइए कि किन टॉपिक्स में आपको डिस्कशन की नीड है, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।